नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आ चुके हैं। गाइस, अगर कभी भी आपको कोई यह कहे कि इस फलाने इंसान के अंदर चार पांच आत्माएं हैं, तो आपको शायद से उससे डरने की कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कभी कोई यह कहे कि इस इंसान के अंदर तो एक जिन्नात रहता है, तो शायद से डरने की बात है। क्योंकि गाइस, मैंने जितना भी पैरानॉर्मल दुनिया के बारे में पढ़ा है, लिखा है, उसके अंदर मैंने हमेशा एक ही चीज देखी है कि अगर किसी आत्मा के बारे में बात करी जा रही है तो मत डरो। लेकिन जहां पर आप जिन्नात की बात करते हो, वहां पे बिन बुलाए खौफ अपने आप आ जाता है। जिन्नात इतना ज्यादा खौफनाक होता है, एक जिन से आपकी मुलाकात कभी भी ना हो, वही ज्यादा बेहतर है। अगर आप उसके टेरिटरी के अंदर कभी जा रहे हो, सो गाइज, आई एम लिटरली वेरी सॉरी। आपकी जान सिर्फ 50-50 पर हो जाती है, क्योंकि वो या तो आपको छोड़ देंगे या तो आपको मार देंगे। बीच का कोई भी रास्ता नहीं होता वहां पे। जिन्नात सारे पैरानॉर्मल एंटिटीज में से सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आज की ये जो कहानी होने वाली है, ये गोवा शहर की है। गोवा शहर, आप सबने इसका नाम तो जरूर सुना होगा। यहाँ की जो पार्टीज है बहुत ज्यादा फेमस होती है। यहाँ की शराब, यहाँ का जो खाना होता है, फेमस होता है। यहाँ के बीचेस एंड उससे ज्यादा फेमस होता है। यहाँ का घर, यहाँ के जो घर होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं। आज की जो कहानी है, उसी एक घर के ऊपर होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। वहां पर पैर भी रखना मना है, लेकिन किसी ने तो रखा था। एंड ये पूरी कहानी आज उसी पर होने वाली है। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है साल 2021 की 15वीं मई को, जब दिल्ली से कुछ कपल्स आए थे। यहाँ पर रहने के लिए दो कपल्स थे। वो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनका नाम था अदिति, सार्थक, सना और सौरभ। ये लोग दिल्ली के बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में काम करते थे। बहुत अच्छी सैलरी थे, मतलब रिच थे। दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट फैमिलीज में से भी आते थे। एंड वो लोग गोवा अपनी गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए आए हुए थे, पूरे एक हफ्ते के लिए। ये जो कपल्स थे, अदिति और सार्थक, ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहने वाले कपल्स थे। मतलब हर जगह पे एडवेंचर ढूंढते थे कि मुझे कहीं पे भी हम लोग को ऐसा कुछ एडवेंचर्स वाला ऐसा स्पॉट मिल जाए जहां पे हम लोग जा सके, एंजॉय कर सके। मतलब नॉर्मल लाइफ से हट के सोचते थे हमें। हमेशा ये लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे। और वहीं पे दूसरे तरफ ये जो सन्ना और सौरभ थे, वो लोग काफी ज्यादा एकदम चिल माइंडेड लोग थे। बिल्कुल भी ज्यादा सोचते नहीं थे, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते थे। मतलब एक नॉर्मल लाइफ जीने वाले लोग थे ये लोग। मतलब उन लोगों के कंपैरिजन में इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ करते थे छोटी छोटी बातों को लेकर। अब ये बात है उनके उस गोवा में आने के कुछ 5 दिन बाद की, जब वो लोग 5 दिन बाद बस ऐसे ही आसपास बैठे हुए थे। एंड वो लोग बस बातचीत कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तभी अदिति ने कहा कि 5 दिन लगातार हमने क्लबिंग कर ली, हम लोग ने डिस्को कर लिया, हम लोग ने बहुत ज्यादा पार्टीज कर लिए, बहुत शराब पी लिया। बट स्टिल पता नहीं ऐसा क्या लग रहा है कि गोवा में हम लोग आए हैं, लेकिन एक चीज हम लोग ने मिस कर दी है। फिर सार्थक ने थोड़ा सोचा एंड उसने कहा कि अरे आदित्य, तूने दिल्ली में कहा था कि यहाँ पर घर है, रॉड्रिगेज हाउस, वहां पर जाना, तो हम लोग भूल ही गए। फिर सना और सौरभ ने पूछा कि ये रॉड्रिगेज हाउस असल में है क्या। फिर उन दोनों ने कहा, रॉड्रिगेज हाउस पूरे गोवा का सबसे ज्यादा मोस्ट हंटेड हाउस है। मोस्ट हंटेड मतलब यहाँ पे कदम तक रखना मना है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सना और सौरभ छोटी छोटी बातों को लेकर कभी भी एक्साइटेड नहीं होते थे, लेकिन इस बात को सुन के वो लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि मतलब हमें तो जाना है, बस वहां पे लेके चलो, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं। अभी इस समय ये जो फ्रेंड का ग्रुप था इन लोगों के, ये लोग पणजी में थे, गोवा के पणजी इलाके में थे। एंड उनको जाना था वरना में, ये जो घर है रोड्रिगेज हाउस, वो वरना में था। तो उन्होंने कहा कि कुछ खाली 30 मिनट का रास्ता है, 30 मिनट में हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। एंड उस वक्त कुछ रात के 11 बज रहे थे। ने बोला कि जल्दी से निकलते पहुंच जाएंगे। 30 मिनट के अंदर अंदर वो लोग रोड्रिगेज हाउस के सामने खड़े थे। घर एक खंडरई भी, लाइट्स वगैरह कुछ नहीं थे, आसपास भी कोई भी नहीं रहता है, कोई भी नहीं। एक सुमसांग से जगह पर एक अकेला बंगला था, वहां पर खंडरई। मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है इस बंगले के बारे में कि शायद से यहाँ पर आधी रात में नहीं जाना चाहिए। एक काम करते, हम लोग कल सुबह आके यहाँ पर जाते हैं। फिर आदित्य और सार्थक ने कहा, अरे अभी आ ही गए हैं, यहाँ पर चले जाते हैं, बेहतर होगा। देखते हैं ना अंदर कौन सा भूत है, मिल लेंगे एक बार। फिर उसके बाद वह चारों उस घर के अंदर चले गए। घर पूरी तरीके से टूटा हुआ था, जंग लग चुकी थी। हर जगह पर सीमेंट की दीवार नीचे गिर रही थी, हर जगह पर टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई थी।
वहां पर इंसान ढंग से बैठ तक नहीं सकता। अंदर जाने के बाद सार्थक और अदिति थोड़ा हंसी मजाक करने लग गए थे कि अगर यहाँ पर कोई आत्माएं हैं, आ जाइए, हम आपसे मिलने आए हैं, और फिर हंसी मजाक करने लग गए। उसी समय बंगले के बाहर से एक शैतान जैसी आवाज आई। ये चारों भर भागते निकले। देखा तो बाहर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। फिर अदिति ने बोला, अरे होगा यार, कोई जानवर जानवर की आवाज होगी शायद। फिर सार्थक ने बोला कि चलो यार वापस अंदर जाते हैं, अभी तक हम लोग ने हॉल ही आए हैं, बस अभी तो फर्स्ट फ्लोर भी बाकी है। फिर ये चारों मिलके फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लग गए। उसकी सीढ़ियां चढ़ रहे थे एंड सीढ़ियां चढ़ते वक्त उन्होंने कुछ तो आवाजें सुनी ऊपर से। वो लोग फिर वहां पर पहुंचे, फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर के पास पहुंचे। एक लंबा कॉरिडोर था एंड वहां से वह दो कमरे देख सकते थे, एक इस तरफ एक उस तरफ। एंड जो राइट वाला कमरा था वहां से रोशनी आ रही थी बाहर कंप्लीटली। एंड एक छोटे बच्चे के खिलौने की आवाज आ रही थी। छोटे बच्चों के खिलौने की आवाज एक म्यूजिक बॉक्स होता है ना, सेम टू सेम वैसा आवाज आ रहा था। ये लोगों ने बोला कि शायद से हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, कोई और भी आया है यहाँ पर हमारे जैसा, चलो जाते हैं। धीरे धीरे दबे हुए कदमों के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। वहां तक पहुंचे, ए सार्थक ने बोला कि सबसे पहले मैं देखूंगा। उसने अंदर झांक के देखा तो देखा कि एक आदमी शीशे के सामने खड़ा है, अपने आप को देख रहा है। जैसे ही चारों लोगों ने देख लिया, वो आदमी वहां से भाग के दूसरे कमरे की तरफ गया एंड सार्थक भी उसके पीछे गया एंड सार्थक भी उसी कमरे के अंदर घुस गया। एंड वैसे ही वह दरवाजा बंद हो गया। सार्थक उस कमरे के अंदर उस आदमी के साथ था। अदिति, सना और सौरभ कमरे के बाहर थे। फिर यह तीनों मिलके उस दरवाजे को जोर जोर के दबाने लग गए, जोर जोर के पटकने लग गए, लेकिन फिर भी अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, बस झड़प की आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई तो हाथापाई कर रहा है अंदर। फिर कुछ देर बाद वह दरवाजा अपने आप खुल गया। उनकी नजरों के सामने सार्थक लेटा हुआ था, मरा नहीं था, वो जिंदा था, देख सकता था उनको। फिर इन्होंने फिर आवाज लगाई कि सार्थक, तू ठीक तो है ना? फिर उसने कुछ भी नहीं बोला, बस वह ऐसे ही लेटा हुआ था। फिर उन तीनों के पीछे से एक हंसी की आवाज। फिर वह तीनों मिलकर वहां से भागे, उस बंगलों को छोड़ के वहां से भागे। वो बंगलों के बाहर आ गए। वो लोग जैसे ही वो लोग बाहर आए, सार्थक के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लग गई बंगलों के अंदर से, जैसे कि कोई तो उसे मार रहा है। सार्थक अंदर से चिल्लाया जा रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। कोई भी नहीं सुन रहा था उसकी, कि लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। सब के सब बाहर खड़े थे, एक दूसरे से बस लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कि तू जा अंदर, तू जा अंदर, लेकिन कोई भी अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था। फिर चीखने चिल्लाने की आवाजें अचानक से बंद हो गईं। फिर इन तीनों ने कहा, अंदर जाते हैं, अभी साथ में कोई एक अकेला नहीं जाएगा। वह तीनों हिम्मत करके ऊपर तक गए, फर्स्ट फ्लोर तक गए एंड उन्होंने देखा कि वापस से उसी कमरे में सार्थक वैसा ही लेटा हुआ था, लेकिन बेहोश था। उन्होंने उसको उठाया एंड उस बंगलों से बाहर निकाले, गाड़ी में लेकर गए। गाड़ी में जाकर जब भी उसको वहां पर रखा तो उन्होंने देखा कि सार्थक के पूरे चेहरे पर नोचने वाले निशान थे, खून निकल रहा था उसके चेहरे से। जल्द से जल्द उन्होंने पूछा सार्थक को कि भाई अंदर क्या हुआ? सार्थक ने बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस घर ले चलो। एंड फिर सौरभ ने गाड़ी को चलाया एंड उसने उस इलाके से उसे बाहर लेकर गया। फिर वो लोग पूरे रास्ते चुप थे, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। फिर अदिति ने हिम्मत करके सार्थक को बोला कि सार्थक, अंदर से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, कौन था अंदर? एंड वो आदमी कौन था जिसके तू कमरे में गया था? सार्थक ने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं अंदर गया, मुझे बस अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई तो मेरे पूरे बदन को नोच रहा है। फिर आदित्य, सना, सौरभ सबने बोला कि चलो ठीक है, अब ये सारी बातें छोड़ो, घर की तरफ जाते हैं। अचानक से गाड़ी में बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल, मतलब एकदम रर जैसी स्मेल आने लग गई एंड शायद से यह जो स्मेल थी वह सार्थक के बदन से आ रही थी। फिर सौरभ ने कहा, अरे सार्थक यार, जैसे ही हम लोग रिसोर्ट में पहुंचेंगे ना तो जाते ही नहा लेना, तेरे में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। फिर सब लोग हंसने लग गए, लेकिन सार्थक नहीं हंसा, वह एकदम शांत था, एकदम चुप। फिर सौरभ ने बोला कि अभी करीबन बस 10 मिनट में हम लोग रिसोर्ट पहुंच जाएंगे। फिर आदित्य और सना ने बोला, हाँ हाँ आराम से, बस अभी पहुंचते हैं, पार्टी करेंगे, ये सारी बातें हम लोग भूल जाएंगे। सार्थक अभी भी चुप था, कुछ भी नहीं कहा। ग्रुप में सबसे ज्यादा बातें सार्थक और अदिति करते थे, लेकिन सार्थक अभी सबसे ज्यादा शांत था। अदिति के फोन पर एक कॉल आया
कॉल पर लिखा हुआ था सार्थक। सार्थक तो बगल में बैठा है। उसने जैसे ही वह कॉल उठाया, अदिति दंग रह गई। एकदम सुन पड़ चुकी थी। वो उस कॉल से अदिति के कानों में किसी और की आवाज नहीं, बल्कि सार्थक की ही आवाज आ रही थी। सार्थक ने वहां पर बोला, क्या? अरे तुम लोग कहाँ हो यार? मुझे छोड़कर कहाँ भाग गए हो? मैं अभी हाईवे पर आया हूं, उस भूत बंगले से बच के। प्लीज आओ यार, मुझे वापस लेने के लिए। लेकिन सार्थक तो अदिति के बगल में बैठा है। ये कौन है? फिर अदिति ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। उसने टी से सना और सौरभ को उनके फोन पर मैसेज किया कि जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलो। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो लोग ने गाड़ी को थोड़ा बाजू में रखा। सार्थक को कहा कि 2 मिनट बस रुक जा, हम लोग आ रहे हैं कुछ सामान लेकर। वो लोग ने गाड़ी को साइड में रोका एंड निकल गए। बाहर एंड अदिति ने चालाकी से गाड़ी को लॉक कर दिया। एंड फिर सब ने अदिति को पूछा, अरे तूने गाड़ी को क्यों लॉक कर दिया? सार्थक देखना अंदर ही है। अदिति ने बोला कि ये जो अंदर बैठा है ना, वह सार्थक नहीं है। सार्थक का कॉल मुझे जस्ट अभी आया था। उसने बोला कि मैं उसी भूत बंगले के पास में ही हूं, मुझे आके लेकर जाओ। फिर सबने बोला, लेकिन वह है कौन फिर जो गाड़ी में बैठा है? सबने गाड़ी की तरफ देखा तो गाड़ी के अंदर कोई बैठा ही नहीं था। गाड़ी अंदर पूरी खाली थी। वह गाड़ी की तरफ गए। अंदर गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। बस सार्थक जहां पर बैठा था वहीं पर थोड़े बहुत खून के धब्बे थे और वहां पर कुछ भी नहीं था। तो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो रोड्रिगेज हाउस है, उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने, उसको IND.com ने, ऐसे बहुत सारे इंटरनेट आर्टिकल्स ने उसे हंटेड करार दिया है। इस घर के आसपास जाना बिल्कुल मना है। 1015 मीटर के आसपास भी आप नहीं जा सकते इस घर में, क्योंकि बताया जाता है कि इस घर में एक जिन्नात घूमता है। एक जिन्नात 7 फुट लंबा बताया जाता है। बताया जाता है कि इस घर के जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वह बंद चालू होने लग जाते हैं। हर वक्त बताया जाता है कि इस घर के 1015 मीटर के रेडियस में बहुत गंदी स्मेल घूमती रहती है, जैसे कि एकदम गटर हो। ये घर बहुत ज्यादा हंटेड है। इसको इंडिया का कंजरिंग हाउस बताया जाता है। सो गाइस, अभी आप बताइए कि आप इस घर में जाना चाहेंगे या नहीं। मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए, क्योंकि बताया जाता है कि यह जो जिन्नात है ये यहाँ पे या तो इंसान को मार देता है, या तो इंसान को पूरी तरीके से पागल कर देता है, या तो आपकी जगह ले लेता है। इसमें बीच का रास्ता कुछ नहीं होता। या तो बच जाओगे या तो मर जाओगे। अब आप बताइए, क्या आप यहाँ पर जाना पसंद करोगे? तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी नई कहानियों को सबसे पहले देख सकें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।